नमस्ते। यज्ञ एक ऐसा शब्द है जिससे प्राय सभी भारतीय किसी न किसी रूप में परिचित हैं, किंतु इस शब्द के गूढ़तम अर्थ से उतना परिचय नहीं है। ये शब्द आमतौर पे हम सबके मस्तिष्क में एक जो इमेज छवि लाता है वो ये है कि कोई हवन कुंड है जो विशेष रूप से बनाया गया है, जिसमें एक विशेष प्रकार की लकड़ी से एक विशेष प्रकार की समिधा डालकर उसमें अग्नि जलाई जाती है और उसमें अनेकों मंत्रोच्चार करके उसमें हवी के रूप में घृत इत्यादि बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। और ऐसा मान्यता है कि इससे न केवल बाहरी वातावरण शुद्ध होता है किंतु अंदर भी शुद्धि होती है। और उसका कारण ये है कि यज्ञ में देवताओं का आवाहन होता है। तो ये देवता कॉस्मिक पावर्स हैं और ये विश्व शक्तियाँ होने के कारण ये दोनों लेवल पे काम करते हैं, आउटर एज वेल एज इनर। ये आमतौर पे इसका प्रचलित अर्थ है। श्री अरविंद ने इस पर बहुत जोर दिया है। जैसा हम देख रहे हैं कि पहले सैक्रिफाइस एंड द ट्रायून पाथ यज्ञ पर एक चैप्टर था, फिर दूसरा चैप्टर एसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस पार्ट 1, फिर एसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस पार्ट 2। तो इस शब्द के बारे में, इसके गूढ़ अर्थ के बारे में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। यज्ञ शब्द जहाँ तक प्रश्न है इसका, ये दो धातु के जुड़ के बनता है। जैसे संस्कृत में हम सब परिचित हैं, यज यानी पूजा, और य इस किसकी, तो किसकी पूजा करें हम। तो एक प्रकार से इसका जो मूल अर्थ होता है कि इट इज़ ए वे ऑफ वर्शिप या कुछ देना। अब कालांतर में जैसे जैसे शब्द दूसरे जुड़ते जाते हैं, इंग्लिश में इस शब्द का जो अगर अनुवाद देखेंगे तो है सैक्रिफाइस, पर अंग्रेजी में इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे धर्म का कोई इक्विवेलेंट नहीं है। धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज द लॉ ऑफ ट्रूथ एज इट अनफोल्ड्स इन ईच वन। अब अंग्रेजी शब्द में इसका कोई पर्यायवाची एक शब्द नहीं है। उसी प्रकार से यज्ञ सैक्रिफाइस से दिमाग में क्या आता है, किसी चीज़ का त्याग कर देना, या किसी चीज़ को कई बार इसके साथ पेनफुल जुड़ जाता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ, और उसके साथ कई फिर बाद में कालांतर में बड़ी विचित्र चीज़ें जुड़ जाती हैं कि मैंने अपने सिर का मुंडन करके बाल दे दिए इत्यादि इत्यादि। पर किसी न किसी रूप में बलिदान, इस तरह की कहानियाँ सभी रिलीजन्स में कहीं ना कहीं आती हैं। परंतु यज्ञ का जो अर्थ है इससे कहीं अधिक प्रोफाउंड है। गीता में इसकी बात की गई है। तो यज्ञ वेदी क्या है, इसमें वेदी हमारा स्वयं का शरीर है, ह्यूमन बॉडी। तो यज्ञ वेदी भी अच्छे से तैयार की जाती है। यानी आप यज्ञ के पहले अगर शरीर को नाना प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से भरा हुआ है तो सच तो ये है कि यज्ञ की अग्नि नहीं जलेगी। ये बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने जो शरीर को ना तरह तरह की, इसमें शराब हो, स्मोक हो, ना जाने क्या क्या चीज़ें डाल रहा है, तो उसको कह देना कि भाई आप एस्पिरेशन की फायर जला लो, इट वोंट हैपन, क्योंकि वो वेदी अभी तैयार नहीं है। तो यज्ञ वेदी तैयार करनी होती है। फिर उसमें विशेष प्रकार की अरणी, वो लकड़ी आती है जो खास प्रकार की बनी होती है और उसको एक प्रकार से रब किया जाता है। तो ये सबका एक इनर सिंबल है। किंतु बाहरी यज्ञ तो एक पार्ट है, वो रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस, लेकिन इसका जो आंतरिक रूप है वो ये है कि अभिप्सा की अग्नि। और उस अभिप्सा की अग्नि के अंदर हम लोगों को अपनी वृत्तियों को, अपनी जो मानव शक्तियां हैं, मानव गुण हैं, उनको डालना होता है। और जब हम उनको डालते हैं तो क्या होता है, उसमें जो अशुद्ध चीज़ें हैं वो चली जाती हैं और वो शुद्ध स्वरूप में आ जाती हैं। तो उसकी क्या बढ़ जाती है, जब कहा जाता है एसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस, क्या चीज़ उसमें वृद्धि हुई, उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, उसकी शुद्धि में वृद्धि हुई, उसके मूल्य में वृद्धि हुई। अब इसको हम लोग अगर एक सिंपल सी चीज़ वैसे देखें कि नॉर्मली यज्ञ में घी डाला जाता है, एक कॉमन चीज़ है घृतम। घृत का अर्थ हमारी मेंटालिटी से भी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब जब हम लोग पढ़ते हैं, व्यवहारिक स्तर पे मैं आ रहा हूँ, अब जब हम लोग कोई स्क्रिप्चरल ज्ञान या हायर नॉलेज गुरु से रिसीव किया हुआ पढ़ते हैं तो हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो है कि हमारी पूर्व धारणाएं, हम उस तुला पे उस ज्ञान को देखते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली फिर आप ज्ञान के अधिकारी ही नहीं हैं। अगर मैं अपनी लिमिटेड मेंटल अंडरस्टैंडिंग से उसको जज करूं जो माइंड के काफ़ी परे है, तो वो तो इट इज़ ए फुलिश एक्ट, पूछा जाए तो मूर्खता वाली बात, तो ना ही पढ़ो, ठीक है। दूसरा है कि हम उसको पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इसमें एक हायर ज्ञान है, लेकिन अपने पूर्वाग्रहों के उसमें उसको फोर्स फिट करते हैं
कि वो जैसे हमने ऑलरेडी धारणाएं बनाई हुई हैं। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे, एक बार मेरी एक परिचित से मिलिट्री में थे, उन्होंने कहा हम तो पूरा गीता को फॉलो करता हूँ मैं तो सारी अपनी ड्यूटीज़ करता हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा गीता तो ये नहीं कहती कि आप अपनी ड्यूटीज़ करो, जो सामाजिक ड्यूटी या पति की ड्यूटी या पत्नी की ड्यूटी, और ये तो एकदम प्योरली इंग्लिश कंसेप्शन है ड्यूटी वर्ड। और गीता जिस कर्तव्यम कर्म की बात करती है वो जो सत्य के प्रति आपका कर्तव्य है, टुवर्ड्स आपका दायित्व, पहला दायित्व है टुवर्ड द ट्रूथ ऑफ योर ओन बीइंग एंड द ट्रूथ विच इज अनफोल्डिंग इन क्रिएशन। तो ड्यूटी तो अब अर्जुन की तो यही समस्या है। तो अब ये जो हम लोग के जो कंसेप्शन होते हैं उस हिसाब से हम फोर्स फिट करते हैं। तीसरा और जो सबसे उचित है, यज्ञ करना, ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ क्या हुआ, जब हमारा स्पर्श होता है या संपर्क होता है कोई ऐसे ज्ञान से, वो शब्द ब्रह्म के रूप में हमारे सामने आता है, वाणी के रूप में आता है, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अपनी ये माइंड और अंडरस्टैंडिंग को भगवान के चरणों में रखना है और ये प्रार्थना करनी कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसको आप प्रकाशवान करो। तो अगर हमारी पुकार सच्ची है तो अब ये जो अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों ने समर्पित की या भगवान के चरणों में रखी, अब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश उदय होगा। और वही चीज़, और ये अक्सर श्री अरविंद के साथ लोगों ने देखा है, श्रीमद् भगवत गीता के साथ भी ये है कि वही चीज़ जो उस समय नहीं समझ आ रही थी, कुछ समय बाद आपको अंदर से एक फ्लैश होती है और आपको समझ आती है। फिर आप दोबारा पढ़ते हो तो और समझ आती है, तीसरी बार और समझ आती है। क्यों? क्योंकि अब आपने एक ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो ज्ञान यज्ञ में जैसे जैसे ज्ञान शुद्ध होता जाता है, जैसे स्वर्ण शुद्ध होता है फ्रॉम बेस मेटल टू 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, टिल वो अपनी अल्टीमेट शुद्धि को प्राप्त हो जाए। तो हमारा, तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार ज्ञान यज्ञ की बात करी थी। तो उसमें जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो इस प्रकार की है कि एक लोअर नॉलेज है और एक हायर नॉलेज है। लोअर नॉलेज संसार से संबंधित है और हायर नॉलेज ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं हाँ, वो एक प्रोसेस है, लेकिन अगर हमको दिव्य जीवन जीना है तो जीवन के हर क्षेत्र में हायर नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है और सब कुछ उन्हीं से निकला है। तो वास्तव में द डिवाइन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, क्योंकि उन्हीं से सब निकला है। तो उनको तो सारे तार वार सब पता है। जैसे कोई मैकेनिक आया और घर में आपके कार को या तार को, इलेक्ट्रिसिटी तार को ठीक कर रहा है, लेकिन जो इंजीनियर है जिसने सारा वो बनाया हुआ है, वो तो बिल्कुल ठीक बता देगा कि ये तार ही गलत है या इसमें करंट ज़्यादा आ रहा है, आपको यहाँ पे ये ठीक करनी है, आप इसकी वायरिंग ही पूरी फॉल्टी है, क्योंकि उसने उसको बनाया हुआ है। तो जो ओरिजिनेटर है, ओरिजिन है, सोर्स है, ईश्वर है, जो भी हम नाम कहें, तो वह सृष्टि को कैसे समझते हैं, उस ज्ञान के आधार पर, वो कौन सा ज्ञान है जिसके आधार पर उन्होंने संसार की रचना की है या स्वयं संसार बन गए हैं, टू बी मोर एक्यूरेट। इसीलिए ब्रह्म के डेफिनेशन में कहा गया है कि वह जिसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। तो वो बताते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में, कला में, विज्ञान में, भाषा में, हर चीज़ में वो ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, जैसे जैसे हमारा ज्ञान एसेंट होता जाता है तब तक वो वैसे ही व्यापक होता जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकता है। ये पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब ये जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है, हमारी चेतना ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। तो ऊर्ध्वमुखी चेतना का अर्थ ये नहीं कि शरीर के बाहर आके हम यहाँ चले आए फिर वहाँ चले आए, वो भी एक अनुभव हो सकता है। लेकिन मुख्य चीज़ है कि ऑर्डिनरीली हम ये बॉक्स में शट होते हैं। ये जो ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम केवल रैशनल माइंड है, इमेजिनेटिव वाइटल माइंड है और फिजिकल माइंड है। तो इसके जब हम बाहर निकलते हैं, इससे ऊपर उठते हैं, तो एक हायर माइंड और इल्यूमिन माइंड जिसकी बात कहते हैं श्री अरविंद, तो एक चेतना की, जानने की भी नई नई विधाएं जन्म लेने लगती हैं। तो हम लोग देखते हैं ना, यज्ञ में आपने अर्पण किया तो उसमें से कोई देवता प्रकट हुए और उन्होंने अपनी कुछ शक्ति हमें दी। ये यज्ञ में सुनते हैं स्टोरीज में। तो उसी प्रकार से जब हम ये यज्ञ करते हैं अपने अंदर में, तो वैसे वैसे हमारे अंदर नई संभावनाएं, नई विधाएं उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, और वो जीवन के हर क्षेत्र में। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हम लोग विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। कभी हमने सोचा कि विश्वकर्मा जी ने कैसे ये डिज़ाइन बनाया, कौन से इंजीनियरिंग स्कूल में पास हुए। अब वो तो इंजीनियरिंग, क्योंकि उनके अंदर वो स्वतः स्फूर्त ज्ञान है
और वो ऐसे पैटर्न्स बनाए हैं कि वो पैटर्न्स पर आप मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिख सकते हैं। लेकिन वो पैटर्न्स कैसे बने हैं, वो ज्ञान कहाँ से आया कि चीज़ों को इस गति से, इस तरह से, इस परफेक्शन से अरेंज करना है। तो ये हुआ ज्ञान यज्ञ। तो इससे हम और ऊपर उठते जाते हैं चेतना में और विशाल होते जाते हैं। लेकिन एक और यज्ञ है, एक और मनुष्य के अंदर क्षमता है, गुण है, क्वालिटी है, कैपेसिटी है, जिससे हम ऊपर से कहीं अधिक गहराई में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये संसार केवल एक लीनियर वर्टिकल डायमेंशन नहीं है, इसकी एक गहराई भी है। और वो जो यज्ञ है जो बहुत बहुधा नहीं किया जाता है, या जिससे लोग डरते हैं जिस शक्ति से, वो है प्रेम। श्री अरविंद बताते हैं प्रेम से इतना डरते हैं लोग, मतलब कोई बच्चा बोले कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो पेरेंट्स आर वेरी रेडी। अगर कोई बच्चा बोले मुझे प्रेम हो गया है तो इतना परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है इसको क्योंकि वो शक्ति इतनी प्रबल है, प्रचंड है, कि वो मतलब अब उसने उस शक्ति को टच कर दिया है कि वो या तो उसको भस्म कर देगी या उसको पूरा निखार के बनाएगी। दैट इज द पावर ऑफ लव। तो इसलिए जनरली उससे जितने भी योगी भी हुए हैं ये इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन ये भी पता है कि प्रेम के बिना कुछ हो नहीं सकता कहीं ना कहीं। तो वो क्या करते हैं, प्रेम को एक एथिकल आइडल के रूप में, फिलैंथ्रोपी, एक समाज जन सेवा, जिसमें आप थोड़ा डिस्टेंस रह करके लोगों के बीच में, या ऐसी चीज़ें जो जिनमें आप सेफ हैं, सेफ लिमिट्स हैं, क्योंकि प्रेम की वो प्रचंड ज्वाला आपको टच नहीं कर रही है, वो एक मैंटल के थ्रू टच कर रही है। लेकिन प्रेम के तो सभी रूप हैं। प्रेम तो माँ का भी होता है, पिता का भी होता है, बच्चे का होता है, पति पत्नी में होता है, मित्रों में होता है, हर प्रकार का प्रेम है। जीव जंतुओं के साथ होता है, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी के साथ होता है। प्रेम तो बहुत व्यापक है। तो अब उस प्रेम का क्या, तो वह प्रेम भी जैसे हायर और लोअर नॉलेज है, वैसे ही एक निम्न गति है प्रेम की और एक उच्च गति है। हम लोग पढ़ते भी हैं, जब महालक्ष्मी की बात होती है, वो कौन है? मदर ऑफ लव, इटर्नल चार्म, हार्मनी। वो माँ है जो सारी सृष्टि को उन्होंने एक प्रेम के सूत्र में बांधा हुआ है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रेम के साथ भी एक लोअर प्रेम है। और लोअर प्रेम क्या होता है, वो अपने स्वार्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। और एक हायर प्रेम है, और हायर प्रेम जो उच्च होता होता, शुद्ध होता होता डिवाइन लव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है प्रेम का यज्ञ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये यज्ञ करने से क्या हमको अल्टीमेटली क्या प्राप्त होता है। अब कई बार हम देखें कि एक प्रश्न उठाते हैं लोग, प्रश्न ये है कि हम चैत्य सत्ता को कैसे पाएं, हाउ टू फाइंड द साइकिक बीइंग। और उसके लिए सीधा पूछते हैं हम कहाँ कंसंट्रेट करें, हार्ट के अंदर, यहाँ पढ़ा हुआ उन्होंने थोड़ा बहुत माता जी। आप नहीं ऐसे कर सकते हो। चैत्य सत्ता है ही, इट्स लाइक भगवान को कैसे पाएं, कहाँ पाएं, वो हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, कवरिंग है। आपको कवरिंग हटानी है। आप बैठ के कंसंट्रेट कर रहे हो, कवरिंग आप सुदृढ़ करते जा रहे हो, तो क्या होगा, आप अंदर नहीं जा पाओगे। कवरिंग अगर हटाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, वो तो वहीं पर है। तो कवरिंग हटाने के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा, निष्काम कर्म, इक्वानिमिटी, समता का भाव, इस तरह से जब हम सतत स्मरण, जब जीवन तो हम जीते हैं, तो ये सारी कवरिंग किस चीज़ की है, हमारे अटैचमेंट, प्रेफरेंसेस, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट, यही कवरिंग है। कोई भी व्यक्ति अगर निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसके अंदर जो डिज़ायर की जो पकड़ है, जिसने जाल फैलाया हुआ है, वो धीरे धीरे उन जड़ों में पानी नहीं देंगे तो सूख जाएंगी। तो कई लोगों को लगता है इसको हम सुखा देंगे तो जीवन कैसे जिएंगे, ज़्यादा रस भरा जीवन होगा, क्योंकि ये तो जो रस है इसके साथ पॉइजन मिला हुआ है। तो जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, साथ में उसके जब समता का अभ्यास करते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे मन भी क्वाइट हो जाता है। आप देखिए मन क्यों रेस्टलेस रहता है, मुझे क्या होगा, कल क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, और इत्यादि इत्यादि। इसी में मन उलझा रहता है ना। जब आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो ये सारा जो मकड़ जाल है ये कोलैप्स कर जाएगा। और ये कोलैप्स कर जाएगा तो कौन प्रकट होंगे, वो जो चिर शाश्वत हैं। तो ये जो हम प्रयास करते हैं, उसके बजाय अगर हम मन को शांत करें
और प्राण तत्व को शांत करें, हृदय जो विचलित होता है उसको शांत करें, और ये जैसे जैसे शांत होंगे अपने आप अंदर से छिपी हुई चैत्य सत्ता बाहर आ जाएगी। अब सभी चीज में यही प्रयास करते हैं ना। अब हीरा गिरा हुआ है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, उसके गड्ढा खोदने का अर्थ क्या है? उसके रास्ते में आपके और हीरे के बीच में जो चीजें आ रही हैं उनको हटा रहे हैं, यू आर रिमूविंग देम। तो ये कवरिंग को हम जब रिमूव करते हैं, और यही चीज, ये एक्शन वैसा ही है जिसको बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं कि आउट ऑफ द मिस्टिक केवर्न इन मैन्स हार्ट द हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल एंड स्टेप इनटू कॉमन नेचर्स क्राउडेड रूम्स। ये कैसे संभव होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग इस विषय पर पढ़ेंगे। ये पेज 149 149, कुछ कहीं कहीं से। इफ नॉलेज इज द वाइडेस्ट पावर ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड इट्स फंक्शन इज टू फ्री एंड इल्यूमिन, yet love is the deepest and most intense, and its privilege is to be the key to the most profound and secret recesses of the divine mystery. देखिए वर्ल्ड सोल का डिस्क्रिप्शन आता है ना, एक है इन द सेल्फ ऑफ माइंड, उसके बाद वर्ल्ड सोल। भगवान तो वहां मिलते हैं गहराइयों में छिपे हुए। शेरविंद कहते हैं ऐसे मंदिर में छिपे हैं जहां पर थॉट नहीं पहुंच सकता, थॉट्स प्रोफेनिंग टच, आप डिबेट डिस्कस नहीं कर सकते इसके बारे में, ये वहाँ पर छिपे हुए हैं। और जब उनको देखते हैं तो फिर हतप्रभ हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद कुछ कह नहीं सकता। तो ये है प्रेम की शक्ति। यहाँ तक श्री अरविंद कहते हैं कि जो इवोल्यूशन होगा, इसमें एक जगह मजाक मजाक में कहते हैं वो, लेकिन श्री अरविंद का जो ह्यूमर भी है वो केवल ऐसे ही नहीं है। दिलीप कुमार रॉय उनसे पूछते हैं कि ये होमो इंटेलेक्चुअलिस्ट वगैरह, तो कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन होमो साइकिकस जो है उसके अंदर जो प्रोफाउंड डेप्थ है उसका क्या मतलब? वहां आनंद का स्रोत है। ज्ञान में ज्ञान है, वाइडनेस है, शांति है। ज्ञान आपको शांति और एक चिर संतोष देता है, लेकिन प्रेम आपको आनंद देता है, जो भगवान का एक डायनामिक रूप है। द हार्ट विद इट्स इमोशंस एंड इनकैलकुलेबल मूवमेंट्स इज टू द आई ऑफ हिज इंटेलेक्ट an obscure, uncertain, and often a perilous and misleading power, which needs to be kept in control by the reason and the mental will and intelligence. ऐसा पंडित लोग कहते हैं। लेकिन श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण भी कहते हैं, and yet there is in the heart or behind it a profounder mystic light which, if not what we call intuition, for that though not of the mind yet descends through the mind, has yet a direct touch upon truth and is nearer to the divine than the human intellect in its pride of knowledge. तो ये उसके अंदर एक सत्य का, अक्सर लोग पूछते हैं सत्य का निवास कहाँ है, धर्म का निवास कहाँ है? धर्म का निवास हृदय में। माँ कितनी बार जब लोग कहते थे मैं ये करूँ वो करूँ, माँ कहती थी लुक इनटू योर हार्ट, फील योर हार्ट। लेकिन हार्ट के अंदर दो लेयर्स हैं, जैसे लोअर नॉलेज और हायर नॉलेज है। एक है सरफेस हार्ट। सरफेस हार्ट क्या है? इट इज द सोल ऑफ डिजायर। वहाँ पे भी भाव की तरंगे वहाँ पे बहुत, जैसे आप समुद्र के ऊपर अगर देखें तो तरंगों का क्या खेल होता है, सुनामी भी आ सकती है। लेकिन जब सुनामी आ भी रही है तो आप हृदय की, जब समुद्र की गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर धीरे 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 शांति एक रहती है। तो इसलिए श्री अरविंद की भक्ति उस तरह की भक्ति नहीं है कि नाचना कूदना, जिस तरह से खड़ताल बजा करके डांसिंग जंपिंग, ये नहीं है, क्योंकि वो सरफेस भक्ति है। वो ऐसा नहीं भक्ति नहीं है, लेकिन इसमें वो शक्ति नहीं होती है जो सर्वोच्च को ला सके। और अगर उसमें जो मूवमेंट है भी वो बड़े मिक्स्ड होते हैं। तो इसलिए आप देखें कि जहाँ इस प्रकार के सरफेस इमोशंस को चेष्टा की जाती है सबलाइम बनाने की, वहाँ कई बार इस तरह के भयानक मिक्सचर आ जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। तो ये भक्ति, शांत भक्ति जो हृदय की गहराई से उठती है और ये क्या कहती है भगवान को, मैं तेरा हो गया, मुझे ले लो बस, और उसके अंदर कोई डिमांड नहीं होती है। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर एक देयर इज इन फ्रंट इन मैन ए हार्ट ऑफ वाइटल इमोशंस similar to the animals if more variously developed. Its emotional
Its emotions are governed by egoistic passion, blind instinctive affection, and all the play of the life impulses with their imperfections, perversions, often sordid degradations. और वो इतना डिसेप्टिव प्ले होता है, इसलिए ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्रेम की कहानियाँ प्रारंभ बड़े उससे होती है, लेकिन धीरे 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 वो ईगो आने लगती है, व्हाट यू हैव गिवन मी, वो कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं, इससे मुझे क्या मिला और मैंने क्या क्या दिया था, ये सारे मेंटल कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं और वो उसको डिग्रेड करके वही जो प्रेम कहानी शुरू हुई थी उसका अंत बड़ा विकट और घृणा तक में चला जाता है। लोग ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। फिल्म भी बनी थी इस पर, ऑफ कोर्स वो शेक्सपियर की फेमस स्टोरी पर बनी थी, मैकबेथ पर बनी थी या ओथेलो पर बनी थी, ओंकारा फिल्म। इट वाज मेंट बेस्ड ऑन दैट कि वो सस्पिशन क्या नहीं हो जाता उससे, लेकिन प्रारंभ होता है, सुंदर होता है, पर ये सरफेस की चीज़, यही प्रॉब्लम होती है उसमें। जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि कभी कभी आश्रम को देख के लगता है कि आपके यहाँ लोगों को प्रेम करने की इजाज़त है, श्री अरविंद कहते हैं अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन आर इंडिस्पेंसेबल नोट्स इन द टोटल हार्मनी वी आर सीकिंग। लेकिन वो कहते हैं कि हमने यह देखा है कि ये जब ईगो पर बेस्ड होते हैं, सेल्फिश डिजायर्स पर, तो ये बहुत पीड़ा कष्ट ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी फाउंडेशन सुदृढ़ हो, ये चैत्य के आधार पर हो, ना कि सरफेस सोल ऑफ डिजायर। तो यहां उसकी बात की जा रही है। तो ये कहते हैं कि दो कैटेगरी के मूवमेंट हैं जिसमें हम लोगों को भेद करना है। तो दोज दैट आर आइदर मूव्ड बाय द ट्रू सोल और एड टुवर्ड्स इट्स लिबरेशन एंड रूल इन द नेचर, एंड दोज दैट आर टर्न टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अनप्योरिफाइड वाइटल नेचर। माता जी ने इसको बहुत सरल ढंग से समझाया है, वॉल्यूम 8 में पेज 308 पर है कि अगर मानवीय प्रेम आपके जीवन में आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो ये कि नहीं, भगवान के प्रेम के लिए हमको सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो तो फिर इंटीग्रल योग नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि गो थ्रू इट, बट गो थ्रू इट विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट डिजायर, विद ए स्पिरिट ऑफ गिविंग। तो माँ कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इसको रिसीव करेगा, समझेगा नहीं समझेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम कुछ समय के बाद सारे अपीयरेंसेस के पीछे जाकर दिव्य प्रेम के कोर को ढूंढ लोगे। शायद इसीलिए मंदोदरी और तारा ये पंच कन्याओं में से मानी जाती हैं, प्रातः स्मरणीय। मंदोदरी का तो रावण ने कुछ भी नहीं रिटर्न किया, सिवाय इसके कि मैंने पटरानी बना के रखा था उसने, पर मंदोदरी का प्रेम तो प्रेम था। तारा का भी यही है, जो सुग्रीव की वाइफ होती हैं, वाली की वाइफ होती हैं, मतलब बोथ वेज। सो लेकिन उनको प्रातः स्मरणीय है क्योंकि वो जो प्रेम था उनका, उन्होंने किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं किया, शी जस्ट गेव। और वो जो प्रेम है जिसका शुद्ध स्वरूप है, तो माँ बताती कि अगर तुम सच्चे ढंग से करोगे, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना डिजायर्स के, तो तुम डिवाइन लव के कोर को टच कर लोगे। अब डिवाइन लव के कोर को टच करना इज नॉट ए जोक। आदमी पागल हो जाए, मतलब वो इतनी प्रचंड है, और उसको टच कर लोगे तो हृदय के अंदर जो मिठास, माधुर्य, सौंदर्य, आनंद रिसने लगेगा। तो ये श्री अरविंद बताते हैं कि इन दोनों में हमको डिफरेंस, एक हमको मुक्ति की ओर ले जाता है और दूसरा हमको अनप्योरिफाइड लोअर नेचर में उलझाए रखता है। और इसलिए कई तरह से लोगों ने इसके उपाय बताए हैं, एल्ट्रुइज्म, फिलैंथ्रोपी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, क्योंकि जो इम्पल्स है प्रेम की, उसको अगर आपको नहीं सुखाना है तो इस तरह के उपाय लोगों ने किए हैं। सर्विस आर फ्लावर्स ऑफ द मेंटल कॉन्शियसनेस एंड आर एट बेस्ट द माइंड्स कोल्ड एंड पेल इमिटेशन ऑफ द स्पिरिचुअल फ्लेम ऑफ यूनिवर्सल डिवाइन लव। एल्ट्रुइज्म, फिलैंथ्रोपी, सैक्रिफाइस, ये लिबरेट नहीं करते, ईगो को थोड़ा मतलब बढ़ा देने का इसका दो सेंस है। एक तो वो विस्तृत कर देते दायरा, दूसरा कभी कभी मैं दे रहा हूं। बड़ी सुंदर बात है गीता में जब श्री कृष्ण बताते हैं देवासुरी संपदा, तो असुर के एक लक्षण ये बताते हैं, वो क्या कहता है, मैं दान दे रहा हूं। अब दान देना तो बुरा नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं फला फला चीज करूंगा। तो ये जहां पर ये भाव है,
तो वो तो आपकी असुर की संपदा बढ़ाएगा, यानी ईगो को बढ़ाएगा, प्राइड, वैनिटी इसको बढ़ाएगा, भगवान से दूर ले जाएगा. Not truly liberative from ego sense, they widen it at most and give it a higher and larger satisfaction. Impotent in practice to change man's vital life in nature, they only modify and palliate its action and daub over its unchanged egoistic essence. आज से उम्मीद करता हूँ कभी कोई दे कुछ तो उसका बखान ना करे, लीस्ट ऑफ ऑल जब भगवान को दे. माँ कहती है अगर तुम भगवान को कुछ दे के याद रख रहे हो तो इसका मतलब है भगवान को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अब फिर माँ कहती हैं और इसका अर्थ ये है कि तुमने भगवान को नहीं दिया, तुमने अपने अहंकार को दिया कि मैंने दिया. तो ये सारी चीज़ें, ये फिलंथ्रोपी और ये नहीं कि अब अज्ञान में मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है तो अगर उसको करना है तो कंटिन्यू करे, लेकिन इसको ये ना समझे कि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है और ये योग है. जैसे कोई कर्तव्य ड्यूटी कर रहा है अपने परिवार की, तो ये ना समझे कि वो कर्म योग है. योग इज टर्न टुवर्ड डिवाइन, नॉट टुवर्ड्स मैन. सांसारिक नियम कर्तव्य अगर आप अपने परिवार के प्रति कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये सात्विक अहंकार की ओर ले जाएंगे, अच्छी बात है, बेटर देन राजसिक अहंकार की मैं ना करूं. लेकिन ये योग नहीं है. योग में सब कुछ भगवान की ओर डायरेक्ट होता है, मनुष्य की ओर नहीं. मनुष्य एक माध्यम होता है. यू कैन लव ए ह्यूमन बीइंग बट लव डिवाइनली एंड डायरेक्ट योर गोल टू द डिवाइन इन द पर्सन. पर अगर आप प्राप्त करने की चेष्टा से कर रहे हो तो वो चाहे मनुष्य को कर रहे हो या भगवान को कर रहे हो, बात तो वही है कि उसमें खोट है. तो ये एक चीज बताते हैं, फिर आगे. The integral yoga, refusing to rely upon the fragile stuff of mental and moral ideals, puts its whole emphasis in this field on three central dynamic processes. वो 3 प्रोसेस जो हैं वो बताते हैं. The development of the true soul or psychic being to take the place of the false soul of desire. Basically, कामना के अधीन होकर के मत करिए, वेट करिए और उसको शांत करिए. इसका मैं एक बड़ा सिंपल, आई ऑलवेज एडवाइस, अब मैंने एडवाइस देना बहुत आसान है इन्हों, लेकिन मैं बता रहा डॉक्टर जब कोई आता है और इस तरह की बात होती है कि आई लव द पर्सन, तो मैं यही पूछता हूँ रेस्टलेस हो रहा, रेस्टलेस तो अभी नहीं, शांत होने दो उसको, शांत होने दो, शांत होने दो. शांत जब शांत होगा ना सारा और होगा, तब पता चलेगा कि प्रेम है कि नहीं है. अगर फिर भी प्रेम है तो वो बड़ी सुंदर चीज है. और शांत नहीं होने के बाद अरे छोड़ो क्या है आगे चले गए, तो वो था ही नहीं. इसीलिए कहा जाता है कि अगर सच्चा प्रेम है तो टिका रहता है. तो वो, लेकिन हम लोग इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तो एक सेंस में देखा जाए तो भारतवर्ष में इसका भी एक बड़ा मूल्य था कि ये नहीं कि आप यू कैन लव, पर ये नहीं कि आप इमीडिएटली यू आर डूइंग एवरीथिंग. आप प्रतीक्षा कीजिए. प्रतीक्षा करने से क्या होता था, प्राण तत्व शांत होता था और उसके अंदर जो फ्लेम है वो शुद्ध होती थी. ह्यूमन लेवल की बात है, लेकिन अगर उसके बाद भी वो रहे. दूसरा, द सब्लिमेशन ऑफ द ह्यूमन इनटू डिवाइन लव. पहले तो वो डिजायर के इंपल्शन में नहीं, साइकिक. और दूसरा वो केवल मानवीय स्तर पे घूमता रहे, जो सेल्फिशनेस में बंधा हुआ है, उसकी जगह डिवाइन लव की ओर जाए. The elevation of consciousness from its mental to its spiritual and supramental plane, by whose power alone both the soul and the life force can be utterly delivered from the veils and prevarications of the ignorance. एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, जब हम लोग शायद उस चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे. सुपरमेंटल लव का वर्णन करते हैं, क्योंकि सुपर माइंड तो वननेस है, तो फिर उसमें प्रेम कैसे होगा? प्रेम में तो 2 होने चाहिए. तो सुपर माइंड की खूबी यही है, वो जब दूसरे को भी प्यार कर रहा है तो वो जानता है कि एक को ही प्यार कर रहा है. तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, क्योंकि आप सबसे अधिक किससे, नॉर्मली व्यक्ति किससे प्यार करता है? स्वयं से प्यार करता है, ये इंस्टिंक्टिव है. तो आप सोचिए कि उस हाईएस्ट लेवल पर जब आप उसको वैसे प्यार कर रहे हो जैसे आप स्वयं को प्यार कर रहे हो, नॉट इन द ऑर्डिनरी सेंस बट इन द रियल सेंस, व्हाट डज इट मीन? लेकिन ये सोल शुरू में छिपी रहती है, और क्या करती है, चूंकि ये छिपी रहती है, ये ह्यूमन नेचर के सारे मिक्सचर को स्वीकार करती है.
निकलने के लिए। वो कहती ठीक है, मालूम है मुझे, भीतर से देख रही है कि ये जो तुम्हारा प्यार है ये टिकने वाला नहीं है, लेकिन चलो मैं सैंक्शन दे दूंगी। स्रोत प्रेम का वही है। और वो क्यों सैंक्शन देती है? एक तो शायद ये चेंज हो जाए, पता है मिक्सचर है, और दूसरा कि इस अनुभव के साथ वो उसका एक इल्यूजन से दूसरे से तीसरे, दैट्स हाउ ह्यूमन कॉन्शियसनेस ग्रोज, वेल थिन होती जाती है। एक बार व्यक्ति पटखनी खाता है तो दूसरी बार वो थोड़ा सचेत होता है कि ऐसा वाला नहीं हो। फिर दूसरी बार जब वो चित पड़ता है तो कहता है अच्छा यहाँ पर, तो कॉन्शियस ग्रो करता है कई बार एक लाइफ में, जितना भी हो सकता है। तो ये इस कारण सोल सैंक्शन कर देती है। पर अक्सर लोग पूछते हैं सोलमेट तो वक्त ही बताता है कोई तो कहते हैं शेरविन की वो एक्सेप्ट करती है, लेकिन फिर भी उस एक्सेप्टेंस में भी उसके अंदर एक डिविनेशन होता है। आप उसको रबिश नहीं कर सकते हो कि उसने सैंक्शन किया है तो उसको पता नहीं है, उसको ये ज्ञान है। हो सकता है वो किसी एक तत्व को, एक एस्पेक्ट के ऊपर वर्कआउट कर रही है, इसलिए उसने एक्सेप्ट किया है इवन उस प्रेम को जो टर्बिड है, और उसको सैंक्शन किया है क्योंकि उसके थ्रू भी उसका विकास होना। और कितनी हमारे यहाँ स्टोरीज हैं, अनेकों जालंधर की है। अब असुर था, महासुर था, लेकिन प्रेम करता था वो वृंदा को। और वृंदा का जो प्रेम था वो तो अद्भुत है। स्वयं विष्णु भगवान उनके अधीन हो जाते हैं उस प्रेम के। लेकिन चैत्य का जो रियल सेंस है वो पता कैसे चले? तो यहां श्री अरविंद कहते हैं इट्स कैरेक्टर इज ए वन पॉइंटेड ओरिएंटेशन टुवर्ड द डिवाइन और द हाईएस्ट। वन पॉइंटेड, अब यहां देखिए वन पॉइंटेड मतलब ये होगा कि नहीं हम दोनों केवल मेडिटेट करेंगे, मान लो एक ह्यूमन लव की, नहीं, हर चीज में दिव्यता की सुगंध आनी चाहिए। हर चीज को ब्यूटी हाईएस्ट पॉसिबल जो भी हम कंसीव कर सकते हैं उसमें जाना चाहिए। और ऐसे उदाहरण है भारतीय उसमें, एक तो श्री अरविंद ने इमोटलाइज किए अपने उसमें रुरु का प्रेम। हालांकि प्राणिक प्रेम है, लेकिन उस प्रेम के पीछे एक चैत्य का भाव है। वो ऐसा भाव है कि देवताओं को भी वो उतरने को बाध्य कर देता है। श्री अरविंद कहते हैं इट इज अ वाइटल लव, बट ए वाइटल लव विच इज टच्ड बाय द साइकिक। यहाँ तक कि वो अपना आधा जीवन देने के लिए तैयार है। फिल्मों में तो केवल कहा जाता है कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, यहाँ तो एक्चुअली समबडी जो हाफ ए लाइफ ही सैक्रिफाइस है। और क्यों सैक्रिफाइस का क्या मतलब है? आधे जीवन के सारे जो अनुभव हैं जिससे हम ग्रो करते हैं वो सब वो दे देता है। तो वो प्राण तत्व, लेकिन मूव्ड बाय द साइकिक। तो इस तरह की भी कहानियां हैं, लेकिन उसका जो मेन चीज है वो हर चीज को दिव्यता की ओर। और जो हम लोग देखते हैं, अभी तो रामायण सीरियल चल रहा है, माता सीता का जो प्रेम है दिव्यता की ओर। और उर्मिला का जो प्रेम है वो क्या कहती है, मैं अलग रहूंगी क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। तो मेरा धर्म क्या है? तुम्हारी नींद को मैं अपने ऊपर ले लूंगी। इट्स समथिंग अमेजिंग। तो ये जो भारतवर्ष में तो बहुत कहानियां हैं इस वन पॉइंटेड ओरिएंटेशन। और कई बार जब मैं ये देखता हूँ कि लोग कपिल क्या सोचते हैं, मतलब प्रेम हो गया, हम वहाँ घर बनाएंगे, हम कार लेंगे, हम 2 डबल सैलरी लेके इतना अकाउंट, मतलब कई बार लगता है कितनी आसुरिक राक्षसिक वृत्ति है ये। खैर सब नहीं है, फॉर्चुनेटली कुछ हैं, और भारतवर्ष में तो कई हैं। वेस्ट में भी आपको मिलेंगे ऐसे कुछ कपल, आई हैव सीन देम, जो जिनका ओरिएंटेशन, तो यहाँ ओरिएंटेशन की केवल बात कर रहे हैं, कम से कम हमारी अभीप्सा एक हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल माता जी ने दिया है ऑन मैरिज। वो ऑन मैरिज बोल के नहीं दिया था, पर चूंकि उन्होंने ऑरोविल में कहा मैरिजेज आर रिडंडेंट, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तभी देख लिया था कि लिव इन रिलेशनशिप आएगी। तो उन्होंने कहा माँ ये तो लोग फिर तो फ्रीडम समझ के कुछ भी कर रहे हैं। तो माँ ने उसको कहा ओके आई अंडरस्टैंड। कहती किस किस लेवल पर यूनियन होती है, फिजिकल, सेंसेशनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। माँ कहती वो सब ठीक है, लेकिन रियल यूनियन होती है एट द कोर देयर इज ए फायर, द फायर ऑफ एस्पिरेशन। उसमें ही अगर 2 लोग यूनाइटेड हैं, मूविंग ऑन द सेम पाथ एट द सेम पेस टू द सेम गोल, केवल हैंड इन हैंड, मतलब ये नहीं कि एक भागा चला जा रहा है दूसरा पीछे, भाई रुक जाओ थोड़ी देर, सेम पाथ सेम गोल,
सेम पेस, हैंड इन हैंड, दैट इज द सीक्रेट ऑफ ए लास्टिंग यूनियन. अब ये उन्होंने कहा था कि रियल यूनियन का, यहाँ तो एस्पिरेशन ही नहीं पता होती, तो वो क्या मिलाते हैं राशि और क्या क्या, कौन सा घर में कौन सा बृहस्पति बैठे, कौन से कहाँ मंगल केतु राहु, ये दिखाते क्यों सुख रहे, सुखी रहेगा. राम जी तो सुखी नहीं थे, पर उनकी मैरिज तो इटर्नल है. एक्चुअली सुख ढूंढते हैं लोग, पता नहीं क्यों चार्ट मिलाते हैं कि सुखी रहेगा जीवन. तो अब राम की अगर नेटल चार्ट क्या कहती, लेकिन हम सब जानते हैं सीताराम कौन है, साक्षात लक्ष्मी नारायण है, परम सुख है, जिसको कहा जा सकता है इफ एवर देयर इज एन एग्जाम्पल, दे आर बोथ गॉड्स, दे मीट. पर धरती पर बड़ा सुख दुख मिलता है. तो चैत्य कभी सुख की खोज नहीं करता है, चैत्य ट्रुथ की खोज करता है. वो सुख के लिए चीजें नहीं ढूंढता है, अरे इसमें अभी सुख नहीं मिल रहा है, चलो कहीं और चले जाओ. इट डजंट वर्क लाइक दैट. वन पॉइंटेड एंड येट प्लास्टिक इन एक्शन एंड मूवमेंट. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. प्लास्टिक का क्या मतलब है? इट डज नॉट क्रिएट ए रिजिडिटी ऑफ डायरेक्शन लाइक द वन पॉइंटेड इंटेलेक्ट और ए बिगोटरी ऑफ द रेगनेंट आइडिया और इम्पल्स लाइक द वन पॉइंटेड वाइटल फोर्स. हम दोनों एक ही पथ फॉलो कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पर हम दोनों बैठ करके साथ में ये पर्टिकुलर किताब पढ़ेंगे. अगर तुम नहीं पढ़ रही हो या तुम नहीं पढ़ रहे हो तो मेरा तुमसे लेना देना नहीं. ये होती है वाइटल मेंटल. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पथ तो एक तरह से मतलब एक अप्रोच तो हर एक की ओरिएंटेशन अलग. तो वो रिजिडिटी, वो उसमें एक प्लास्टिसिटी है जो जीवन की हर गति में आ जाती है. इट इज एट एवरी मोमेंट एंड with a supple sureness that it points the way to the truth, automatically distinguishes the right step from the false. आपस में झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया, तो वाइटल सोल वो डिजायर क्या बोलेगा, उफ यू आर सच ए पर्सन, जीवन खराब हो गया, तुम्हारा क्रोध इत्यादि बोलेगा, है ना. और जो चैत्य से होगा कहेगा शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ. और वो ये नहीं, वो जानेगा कि इसके पीछे प्रेम है, फिर भी प्रेम को देखेगा. वेरी डिफिकल्ट, बट दैट इज द पाथ. क्योंकि वो हर चीज के अंदर उसकी गाइडेंस यही है, हर चीज को ओरिएंट कर देगी ट्रुथ की तरफ. ऑटोमेटिकली डिस्टिंग्विशेस द राइट स्टेप फ्रॉम द फॉल्स, एक्सट्रिकेट्स द डिवाइन और गॉडवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द क्लिंगिंग मिक्सचर ऑफ द अनडिवाइन. अनडिवाइन मूवमेंट का स्रोत क्या है? सेल्फिश, मेरा इससे क्या फायदा. जैसे वो है ना, गौतम ऋषि ने त्याग दिया, वो अनडिवाइन मूवमेंट है. और श्री राम जो करते हैं वो एक डिवाइन मूवमेंट है. ये डिफरेंस है. इंटेलेक्चुअली उन्होंने कि भाई जो तुम्हारा है वो तुमने किसी और के प्रति तुम्हारा अनुराग हो गया तो नो मोर टू बी विद मी. पर श्री राम क्या कहते हैं? उन्होंने उसके प्रेम की सत्यता को देखा. ये बाहर का एक मूव, तो उसके अंदर एक बड़ी उदारता होती है, एक बहुत अद्भुत सत्य का निर्शीर विवेक होता है. ये तो पहला स्टेप है. दूसरा, बट द मोस्ट इंटीमेट कैरेक्टर ऑफ द साइकिक इज इट्स प्रेशर टुवर्ड्स द डिवाइन थ्रू ए सीक्रेट लव, जॉय एंड वननेस. क्या शब्द है, सीक्रेट लव. वो पूजा बन जाता है प्रेम. वो केवल प्रेम नहीं रहता है, उसमें मेरा तेरा, मैं ऊपर, मैं सुपीरियर, तुम इन्फीरियर, तुमको क्या आता है. हम देखिए, हमने पुराने मॉडल में यही सब होता था. हम अपने एक गुरुजन के पास, गुरुजन मतलब हमारे प्रोफेसर के पास गए, सब बच्चे लोग गए थे, मार्क्स वार्क्स, वो कहानी मुझे इम्प्रिंट हो गई. कुछ बच्चे लोग गए थे उनसे कि वो हमारे प्रोफेसर थे कि आपको पता चल गया होगा कि पास हुए, क्या आया. तो पूछने गए तो पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्यों आए हो, तुमको तो पता है यू विल डू वेल, वाई यू आर हियर. मैंने कहा नहीं सर, सबके साथ आए हैं, हम क्यों बताएं. इतने में उनकी वाइफ आई, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, स्पष्ट हो रहा था. बोलती, उन्होंने कहा बता दीजिए ना भाई, देखो ना बच्चे कितना परेशान बैठे. अब इतना सुंदर था वो भाव, आई स्टिल रिमेंबर. और इनका उत्तर था, तुम जाके अंदर चाय बनाओ, कुछ पता तो है नहीं तुमको, तुमको पता है क्या बात हो रही है.
बट हर रेस्पॉन्स वॉज सो ब्यूटिफुल कि अब एग्जाम हो गया है, पास फेल का सब निर्णय हो गया है, आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम उनको ज़्यादा दिन, मुझे बड़ी इंट्यूटिव लगी कि दुखी होंगे, उससे तो अच्छा ये है कि आप बता दीजिए उनको, कल 10 दिन बाद पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा, जो भी रोना धोना है वो तैयार हो जाएंगे। तो ये होती है एक चैत्य की, वो अपने रिजिड मेंटल उसमें बैठे हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस है, प्रेशर इज सीक्रेट लव, जॉय एंड वननेस. It is a divine love that it seeks most. It is the love of the divine that is its spur, its goal, its star of truth shining over the luminous cave of the nascent. तो वो अंत में वो जिससे भी प्रेम हो सृष्टि के अंदर, उसमें वो दिव्यत्व को देखता है. उसके लिए कुत्ता कुत्ता नहीं है, कुत्ते के पीछे भी वो दिव्यत्व को देख रहा है. वृक्ष वृक्ष नहीं है, उसके पीछे भी वो दिव्यत्व को देख रहा है. भारतवर्ष में तो ये थी हमारी संस्कृति में जो हमने खो दी है. उसके नीचे माता पिता, शिक्षक, अभिभावक, बच्चा, पति पत्नी, फ्रेंड, ये केवल एक टॉय नहीं थे हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए. उसके अंदर भी देवत्व और दिव्यत्व. दिव्यत्व नहीं भी देख सकते हो तो देवत्व, द गुड क्वालिटीज, द ब्यूटिफुल थिंग्स. तो वो उसका चैत्य का कैसे प्रकट होता है? चैत्य क्वालिटीज क्या हैं हृदय की? In the first long stage of its growth and immature existence, it has leaned on earthly love, affection, tenderness, goodwill, compassion, benevolence, on all beauty and gentleness and fineness and light and strength and courage. ये सारे चैत्य के भाव हैं. साहस, करुणा, बेनेवोलेंस, उदारता, उदारचर्य जो स्वयं को देता है, और एफेक्शन, स्नेह, टेंडरनेस, कोमल भाव, सारे चैत्य के भाव हैं, चैत्य की क्वालिटीज़ हैं. तो शुरू में सिंपैथी, ये इनके द्वारा वो देर तक पोषित होता है. तो जो लोग हार्ट को क्रश करके प्रयास करते हैं, तो क्या चैत्य को निकालोगे? इसलिए श्री अरविंद ने एक जगह कहा है ना कि people say that they are in love with God, but they shun men. और फिर वो प्रश्न करते हैं, whom are they in love with then? Whom are they in love with then? ये तो रॉ मटेरियल है. आप इसको शन करके, थ्रो करके, कहना तो बहुत आसान है, आई लव मदर. आपको तो प्रेम नहीं पता है, प्रेम की ऊर्जा से आपका अभी तक पाला नहीं पड़ा लिटरली. तो प्रेम, उसको शुद्ध होना, ये सारे, और वो पता चलेंगे. और वो भक्त के लक्षण बताते हैं श्री कृष्ण गीता में. क्या बताते हैं भक्त के लक्षण? कहते हैं मैत्री करुणा एवश्च. भक्त की पहचान ऐसे नहीं होती कितना खड़ताल मंजीरा बजा रहा है, कितना कह रहा है आई लव गॉड एंड ऑल दिस, कितने बार वो क्रॉस कर रहा है या माला पहने. भक्त की पहचान होती सबके प्रति उसके अंदर मैत्री और करुणा का भाव होता है. ही इज फ्रेंडली टू ऑल क्रीचर्स. क्यों? क्योंकि श्री कृष्णा इज द फ्रेंड ऑफ ऑल क्रीचर्स. तो थोड़ा गुण आता है ना उसके अंदर, फ्रेंडली टू ऑल क्रीचर्स. जैसे ज्ञानी की पहचान होती है, बहुत विनम्र हो जाता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि इन्फिनिट नॉलेज के सामने क्या है ये मट्टी का ढेला. तो प्रारंभ में ये स्ट्रेंथ एंड करेज ऑन ऑल दैट कैन हेल्प टू रिफाइन एंड प्योरीफाई द ग्रॉसनेस एंड कॉमननेस ऑफ ह्यूमन नेचर. हमारे अंदर जो ग्रॉस पैशंस हैं उनको भी रिफाइन करेगा. इंक्लूडिंग द ग्रॉसेस्ट ऑफ ऑल पैशंस, द क्रूडेस्ट, जिसको वल्गरेस्ट कहा जाता है, कार्नल डिजायर. अगर आप पढ़ें, भारतवर्ष बहुत अद्भुत है. काम सूत्र में वो प्रिपरेशन की बात, अगर आप एक्चुअल उसको पढ़ें तो एक्चुअल एक्ट इज ओनली 10%, बट प्रिपरेशन. और ये भारतवर्ष में एक समय था कि केवल ऐसे नहीं कि इट इज़ ए नॉट ए मीन्स फॉर प्लेजर, इट इज़ ए मीन्स एवरीथिंग. ये नहीं कि ये प्रयास करना चाहिए, दैट्स नॉट व्हाट वी आर सेइंग नाउ. वो योग का प्रोसेस है, पर ये कि हर चीज़ को जितना रिफाइन बना सकते हैं इन द अर्ली स्टेजेस, हमको हर चीज़ को रिफाइन बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए.
But it knows how mixed are these human movements at their best and at their worst, how fallen and stamped with the mark of ego and self deceptive sentimental falsehood, and the lower self profiting by the imitation of a soul movement. तो कई बार ये बात होती है, पहले भी हो चुकी है. कोई पूछता है हाउ टू नो someone is soulmate. So I say first find the soul. Mate will come if you are destined. Focus soul पे रखो. Mates are okay. Will have or not have, it depends. But focus should be on the soul. Then yes, there is something called a soulmate. But वाइटल में जब तक हमें तो वो खेल है. हाँ, इट में स्टिल सैंक्शन जो हमने पढ़ा ये सब संभव है, लेकिन फिर भी वी शुड बी केयरफुल, क्योंकि वो कभी भी डिग्रेड हो सकता है. फिर वो नेक्स्ट लेवल पर क्या जाता है? वो नेक्स्ट लेवल पे आता है कि ये तो पहला हुआ मानवीय संबंधों में जहां हम ये चीजें देख रहे हैं. दूसरा, इट मे स्टिल एडमिट द ह्यूमन फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स बट ऑन कंडीशन दैट दे आर टर्न टुवर्ड द वन अलोन. इट एक्सेप्ट्स ओनली द टाइज दैट आर हेल्पफुल. द हार्ट्स एंड माइंड्स रेवरेंस फॉर द गुरु. तो भाव है ना, इससे सुंदर तो वास्तव में कोई प्यार नहीं होता अगर देखा जाए तो. उसको एक्सेप्ट करता है. द यूनियन ऑफ द गॉड सीकर्स, ए स्पिरिचुअल कंपैशन फॉर दिस इग्नोरेंट ह्यूमन एंड एनिमल वर्ल्ड एंड इट्स पीपल्स. तो यूनियन ऑफ गॉड सीकर्स, इसीलिए लोगों का और होता है. हम सब देखिए किस भूमि पर मिलते हैं जब माँ श्री अरबिंदो के या जो भी अलग अलग अन्यान्य पंथ से जब वे मिलते हैं जो उसी पथ के ऊपर उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं. कई बार ऐसा होता है नाम भी नहीं. आश्रम में ये बहुत कॉमन है. आप बहुत समय रहोगे तो भी आपको नाम नहीं पता है, लेकिन आपको एक अपनापन लगता है. मेरे खुद के साथ हो चुका है, नाम नहीं पता है लेकिन आपको अपनापन लगता है. वह अपनापन जो आपके फिजिकल रिलेशनशिप से कहीं अधिक गहरा है. और एक लक्षण की हम योग में प्रगति कर रहे हैं ये होता है कि आपके फिजिकल के कारण जो संबंध है वो छूट जाते हैं अपने आप, क्योंकि आप अंदर में अब उनसे नहीं जुड़े रह सकते हो. आप केवल उस वातावरण में जाना चाहोगे जहां आपकी आध्यात्मिक इंपल्स और उसको पोषित होती है. आप शादी ब्याह इन सब में नहीं जा सकते हो क्योंकि अब वो फॉर्मेट आपका चेंज हो गया. एक सावित्री में एक लाइन आती है, द फॉर्मेट्स ऑफ द इग्नोरेंस, वो देयर टोन कंप्लीटली. तो यहां पर उसकी कि फिर वो क्या ढूंढता है? गॉड सीकर. फिर बाकी सबके लिए क्या होता है? एक स्पिरिचुअल कंपैशन कि भाई हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही तो हैं. तो अज्ञान है तो ये नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, उस सेंस में नहीं. तो उनके प्रति एक करुणा, एक शुद्ध प्रेम का भाव कि दे शुड ऑल्सो कम आउट. उनके स्तर पे जो कुछ ये नहीं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, इसमें उलझे हो, नहीं, किसी को ये सब बताने की जरूरत नहीं है. बट विद दिस आइडिया कि देखो मनुष्य कितने कैसा जीवन जीता है. जैसे कई बार अब मैरिजेस होती हैं, फ्रैंकली मैं तो ह्यूमरसली भी आती है बात. एक बार किसी ने देख रहा था, वो दूल्हा जा रहा था, हमारे यहाँ घोड़ी पर चढ़ के जाते हैं, तो मेरे मुंह से निकल के अभी भी शादियाँ होती हैं. फिर उसने देखा क्या बोल रहे हैं, तो मैंने कहा भाई देखो गधा घोड़े पे चढ़ के जा रहा है. अब मैंने उसको नहीं बोला, लेकिन अगर आप देखें तो ये क्या है, ये अगर प्रेम है तो ये जो असल चीज है वो है. उस दिन आप वो बॉलीवुड के गाने हो रहे हैं, वो कुंवर जी ने एक तलवार ली हुई है, डर जाएंगे अगर सामने कोई आ गया, वो भाग जाएंगे छोड़ के मैदान. साहस का अभाव है. तलवार का मतलब ये कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. अब मेरी तुम्हारे रक्षण का भार मेरा है. किसी प्रकार की विपदा आ जाए, नाउ आई स्टैंड बाय यू. कितने लोग हैं जो स्टैंड बाय कर सकते हैं? तो ये जो चीज है, ये जो ड्रामा तमाशा, स्वाभाविक है कि इससे उसका खत्म हो जाती है. चीजें सुंदर ढंग से भी हो सकती हैं. आप साथ बैठिए, अग्नि जलाइए. भारतवर्ष का तो बड़ा सुंदर है वो फेरे लेने में जो अग्नि जो मंत्र होते हैं, और उनका उच्चार करके शांति से उसके बाद आप अपने जो भी वही उसमें वचन भी हैं जो भी हैं, प्रेम के भाव से, शुद्ध भाव से आप. यहाँ पर तो बड़ा सिंपल है. होता था एक समय, आप पता नहीं, माँ श्री अरबिंदो के रूम में जाके लोग रिंग एक्सचेंज कर लेते थे और एक बड़ा सुंदर वो कार्ड मिल जाता था माता जी का जो ऑन मैरिज है. दिस वॉज द वे. वेरी ब्यूटिफुल, सिंपल. अब सेरेमनी करना ये तो मनुष्य की एक प्राण की एक
समस्या है. The joy and happiness and satisfaction of beauty that comes from the perception of the divine everywhere. ये भी एक चैत्य भाव कि वो जहाँ जाता है, जहाँ उसको एक दिव्यता की अनुभूति होती है, उसी तरह से जहाँ वो देखता है कि दिव्यता को कवर अप हो रही है, तो एकदम जैसे जल बिन मछली का भाव आता है. लोग बड़े बड़े गिफ्ट ले जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये सब पहन के अजीब लगता है कि क्या है मनुष्य जीवन. फिर करुणा आती है कि मनुष्य जीवन यही है और तैयार नहीं है फॉर समथिंग हायर मोर ब्यूटीफुल. जो संसार में ले आए हैं महर्षि अरविंद, और वैसे भी एक आध्यात्मिक, कितने लोगों ने, संत महात्माओं ने इस संसार को सुंदर बनाने के लिए क्या नहीं किया, और हम अंत में क्या करते हैं, वही ढाक के 3 पात. आई डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ दिस, बट इट मीन्स कि ऑल गॉन टू वेस्ट. It plunges the nature inward towards its meeting with the immanent divine in the heart secret center. ये होता है जब भी कभी ऐसी जगहों पे चले जाएं. मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है. कभी शुरू में कोई रिलेटिव्स के बीच में जहाँ यही सब कोका कोला और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है हृदय में कंसंट्रेट करने की. आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है. एक बार आके पूछ लेंगे आप चुप क्यों बैठे हो, नहीं ठीक हो, मैं खुश हूँ. उनको ये मत दिखाइए कि आप क्या कर रहे हैं, और आप कंसंट्रेट करिए, मौज में रहिए. दिस इज़ वन वेरी सिंपल वे. सारी एयरफोर्स की पार्टी में इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको. आप लोग बातें कर रहे हैं, आप हाँ हूँ कुछ भी ना कहें, आप अपना कंसंट्रेट करिए. तो वो फिर वो वैल्यू करने लगता है, ना कि एल्ट्रुइज्म और ये सब जो बाहरी चीज़ें हैं. It opens to a universal divine love, a vast compassion, an intense and immense will for the good of all. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. For the embrace of the world mother enveloping or gathering to her children, the divine passion that has plunged into the night for the redemption of the world from the universe in conscience. तब क्या होता है भाव? नॉर्मली होता है, अरे भगवान हमारी देख नहीं रहा, भगवान हमारे लिए ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. फिर क्या होता है जब वो बात होती नहीं, प्लंज, हे प्रभु क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. यू फील दैट टेंडर लव फॉर द डिवाइन. माता जी ने उसको कहा है ये स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, ये धरती पर मिलता है. एक प्रकार का गुलाब है, टेंडर लव फॉर द डिवाइन. कहती मैं इसको अपने साथ सुपर हेवन में लेके जाऊंगी कि भगवान. अब वो होती ना रामायण में, रामायण चैत्य सत्ता को बाहर लाने की ब्यूटीफुल पुस्तक है. रामचरितमानस तो पक्का है, जहाँ वो टेंडर लव की कैसे उन्होंने कष्ट, जब देखते हैं कि भरत जा रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं देखिए, कांटे हटाने की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं आप क्यों, आप तो आगे हैं. तो कहते हैं नहीं, उसको कितनी पीड़ा होगी ये देख के कि मेरे भैया इन कांटों के रास्ते से गए हैं. He is not bothered about himself, कि जब भरत आ रहा है उसको कितनी पीड़ा होगी जब देखेगा कि ये कांटों भरे रास्ते से मेरे भैया गए, तो उसकी पीड़ा को कम करना चाह रहे हैं. करुणा निधान, लिटरली इफ देयर इज वन एग्जाम्पल यू वांट टू सी, इट्स लॉर्ड राम. करुणा निधान. तो all true truth of love and of works of love the psychic being accepts in their place, but its flame mounts always upward, and it is eager to push the ascent from lesser to higher degrees of truth. इसी के साथ दूसरे चैप्टर में भी थोड़ा सा प्रवेश कर लेंगे ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए. क्योंकि कई बार although it is a divine love for the supreme and universal divine that must be the rule of our spiritual existence, this does not exclude altogether all forms of individual love or the ties that draw soul to soul in manifested existence. यूनिवर्सल लव है लेकिन एक साइकिक टाइज भी है. श्री कृष्ण इज फेवरेबल टुवर्ड्स अर्जुन. ये टाई, साइकिक टाइज कौन सी होती हैं? जो जन्मों से डिक्लेयर करती है अपने आप को. अब कोई पूछता आप क्यों पांडवों की तरफ वो कर रहे हो, या उसमें भी आप अर्जुन को क्यों फेवरेट है आपका. युधिष्ठिर देखिए ना कितना धर्मनिष्ठ है. तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ,
लेकिन युगों का युद्ध तो मैंने अर्जुन के साथ लड़ा है भाई. दिस इज द साइकिक टाई. सो वी सी कि ही इज डेफिनेटली मोर फेवरेबल. तो उसी तरह से साइकिक टाइज होती हैं जब लोगों ने एक साथ मिल के भगवान का काम किया है. ऑल लव इन डीड दैट इज एडोरेशन हैज ए स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड इट. कितनी सुंदर बात है. एंड इवन वेन इट इज ऑफर्ड इग्नोरेंटली एंड टू ए लिमिटेड ऑब्जेक्ट, समथिंग ऑफ दैट स्प्लेंडर अपीयर्स थ्रू द पावर्टी ऑफ द राइट एंड द स्मॉलनेस ऑफ इट्स इश्यूज. सब तरह का प्रेम यदि उसके अंदर एडोरेशन है तो स्पिरिचुअल फोर्स है, ये मान के चलना चाहिए. फॉर लव दैट इज वर्शिप इज एट वंस एन एस्पिरेशन एंड ए प्रिपरेशन. It can bring even within its small limits in the ignorance a glimpse of a still more or less blind and partial but surprising realization. For there are moments when it is not we, but the one who loves and is loved in us. And even a human passion can be uplifted and glorified by a slight glimpse of this infinite love and lover. So, इवन मानवीय प्रेम, इवन इग्नोरेंट मानवीय प्रेम, पैशनेट प्रेम, उसके पीछे भी यदि एडोरेशन है तो कहीं ना कहीं उसमें एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो रिलीज कर देती है अपने आप को और उस परसेप्शन पे ले जाती है जहां हम उस व्यक्ति को नहीं भगवान को देखने लगते हैं. और होते ही है इस तरह की बड़ी सुंदर एक कहानी भी है. एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी दिल एक मंदिर. तो उसमें वो है कि वो, और बड़ी सुंदर स्टोरीज थी जहाँ विवाह नहीं होता है लेकिन प्रेम होता है. और प्रेम का सौंदर्य उसमें जो त्याग और तपस्या है, ह्यूमन लव है उसमें, ये नहीं कोई बड़ी हाई अपलिफ्टिंग चीज़ है, लेकिन वो ह्यूमन लव त्याग और तपस्या के कारण इतना सुंदर बन गया है, इतना अपलिफ्टेड हो गया है. तो as with individuals, so with universal love, all that widening of the self through sympathy, goodwill, universal benevolence and beneficence, love of mankind, love of creatures, the attraction of all the myriad forms and presences that surround us, by which mentally and emotionally man escapes from the first limits of his ego, has to be taken up into a unifying divine love for the universal divine. त्यागना नहीं है, उसको अपलिफ्ट करना है. लव ऑफ मैन, लव ऑफ क्रीचर. ऋषि, पहले भी बात हुई थी उस पोयम में, लास्ट में यही सीख देते हैं. सी इज नॉट फ्रॉम लविंग, कहते बी नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, बट लव, लिफ्ट द लव टू इट्स हायर एंड हायर लेवल्स. और वो कहते हैं कि इसमें भी यही होता है कई बार. It is possible, as in a certain high exaggeration of the path of knowledge, to cut here also the knot of the problem, escape the difficulty of uniting the spirit of love with the crudities of the world action by avoiding it. ये भी होता है कि नहीं भाई, ये प्रेम ना ही करो तो अच्छा है, किसी से भी नहीं, हम बस अंदर ध्यान करेंगे या भगवान से क्वाइटली प्रेम करेंगे. तो क्या है वो, वही नॉलेज वाली कि वर्ल्ड नॉलेज ये सबको शन करके. लेकिन बट द इंटेग्रल योगा पुश टुवर्ड्स ए कंप्लीट यूनियन ऑफ द डिवाइन विद द अर्थ लाइफ cannot stop short in this narrow province or limit this union within the lesser dimensions of an ethical rule of philanthropy and beneficence. All action must be made in it part of the God life. Our acts of knowledge, our acts of power and production and creation, our acts of joy and beauty and the soul's pleasure, our acts of will and endeavor and struggle, and not our acts only of love and beneficent सर्विस. एक बड़ी सुंदर लाइन है सावित्री की, उससे अंत करेंगे. जब सावित्री में सारा वो एपिलोग में आती है, सब कुछ हो गया, मृत्यु का मास्क टेयर हो गया, सारे संसार के लिए, मनुष्य के लिए माँ भगवती आशीर्वाद वरदान लेके आती हैं. तो क्या होता है, आप देखिए, वो तो अब उन्होंने पूरे डिवाइन की हाईएस्ट पॉसिबल, यू कैन इमेजिन, रियलाइजेशन है. तो
अब सत्यवान कहाँ है? वो तो जा रहा है, उसकी जो शरीर है वो सावित्री की लैप में लेटा हुआ है, मृत शरीर। पहले उन्होंने ऐसे रख दिया था ग्रास पर, और वो समाधिस्थ होके वो बाहर निकल के जा रही हैं, तो वापस आ गई हैं। अब सत्यवान भी वापस आ गया, तो सत्यवान को तो पता ही नहीं है, उसको तो लग रहा है कि उस कोई स्वप्न हो रहा था, महाअंधकार ये सब। तो जब वो आंखें खोलता है तो देखता है सावित्री को अपने सामने, और देख के कहता है कि अरे आप हो कौन? ऐसा लग रहा है कि हमने भगवान के दर्शन कर दिए हैं, करे हैं एक्चुअली लेकिन सावित्री कॉन्शियस है कि कॉन्शियस नहीं है। तो फिर कहते हैं तुम वही हो ना सावित्री जिसको मैं जानता हूं? तो वो कहती है सावित्री, आई एम स्टिल द सेम टू यू, आई एम द मध्रन सावित्री। हेवेंस टच फुलफिल्स बट कैंसिल्स नॉट अवर अर्थ्स। सार तत्व है उसमें। ये जो एक भारतवर्ष में ये संसार, वो भगवान, हेवेंस टच फुलफिल्स बट कैंसिल्स नॉट अवर अर्थ्स, वो पृथ्वी को और ऊपर उठा देता है। और फिर वो कहती, बिल्कुल मानवीय ढंग से कहती हैं, ये नहीं कि अब मैं रियलाइज्ड हूं, अब मैं बस ध्यान करूंगी, मेरे लिए एक ध्यान कक्ष बना देना मुझे सत्यवान, आई एम सॉरी यू वेर माई हस्बैंड बट यू नॉट। और इस से उदाहरण में मैं ये भी कह दूं, चूंकि लोग अक्सर ये प्रश्न उठाते हैं, श्री अरविंद ने मृणालिनी देवी को क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी नहीं उनका त्याग किया। वो एक कमांड पे यहाँ आए और उन्होंने मृणालिनी देवी को कहा था, पत्र भी है उनका, कि शी कैन जॉइन हिम वंस उनकी तपस्या एक कंप्लीटनेस पे चली आए। और वो ज्वाइन करने आ रही थी, श्री अरविंद ने उनको रोका नहीं, वो एक्चुअली उनको मिलने के लिए आ रही थी। और तब वो नियति, वो एक अलग बात है, नियति का खेल है कि 1918 में उनका शरीर पूरा हो जाता है। उनके शरीर पूरा होने के पहले माँ आई हैं 1914 में, और श्री अरविंद जान गए हैं कि यही हैं जो हैं, लेकिन श्री अरविंद एक बार भी उनको नहीं कहते हैं कि यू स्टे ऑन। और माँ कहती हैं कि अगर एक बार वह कह देते यू स्टे, आई वुड हैव स्टेड। नहीं कहते वो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री अरविंद। और उसके बाद जब उनकी देह पूरी होती है तो क्या कहते हैं, वो पर ब्रह्म जिनको, मतलब क्या उनकी मैं बात करूं, मतलब श्री अरविंद का तो नाम लेना लगता है सच में हम लोग की जीवा और हम लोगों के कान क्या सच में तैयार हैं उनका नाम लेने के लिए। वो क्या कहते हैं जब उनके ससुर का पत्र आता है, कहते हैं गॉड हैज सीन टू इट टू ले अपॉन माई हार्ट द वन सॉरो, टू ले अपॉन मी द वन सॉरो दैट कुड स्टिल टच माई हार्ट। और नलिदा कहते हैं टीयर ड्रॉप इन द आई ऑफ द डिवाइन, ऐसा लगा जैसे उनकी एक आंख में हल्का सा एक अश्रु बिंदु आ गया है। नलिदा कहते हैं परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन विद अर्थ नेचर। उसके आगे क्या लिखते हैं, वह सब कर देना, अपने ससुर को लिख रहे हैं, वो सब आप करना जो मृणालिनी चाहती थी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, जो वो चाहती थी वो सब कर देना। हाँ, अगर कोई पुस्तक हो ऐसी जिसमें उसका नाम लिखा हो तो मेरे पास भेज देना, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी पुस्तक नहीं है। लोग श्री अरविंदो का सिग्नेचर लेने के लिए वो चाह रहे हैं कि वह पुस्तक जहां उसने अपना नाम लिखा हो। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि चैत्य प्रेम वो बाद में रीबर्थ होके आती हैं, एक बच्चे के रूप में आती हैं, और विशेष कृपा होती है श्री अरविंद की उनके ऊपर। तो ये प्रेम, दिव्य प्रेम, मानवीय लीला में भी उसका रोल है। सब कुछ जो मानवीय है वो दिव्य बन सकता है, सब कुछ जो क्रूड है वो रिफाइन बन सकता है, और जीवन के नानाविध संबंध अपनी दिव्य पराकाष्ठा को प्राप्त हो सकते हैं। यह है प्रेम का उन्नयन, प्रेम का यज्ञ और प्रेम की तपस्या।